हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में सीटेट के बारे में जाना था कि सीटेट क्या होता है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, हम कब अप्लाई कर सकते हैं, साल में कितनी बार एग्ज़ाम होते हैं और कितने पेपर होते हैं। सीटेट में हमने देखा था पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ फॉर PRTs एंड पेपर 2 इज़ फॉर TGTs। तो वो सीटेट हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम वो सीटेट क्लियर करके कहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज देखेंगे DSSB के बारे में। DSSB डेट इज़ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। DSSB ये जो रिक्रूटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर होता है। मतलब जो DSSB बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर है और ये 2 पोस्ट के लिए करता है रिक्रूटमेंट, डेट इज़ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। आज हम देखेंगे कि टीचिंग स्टाफ की जो टीचिंग पोस्ट है उसमें क्या हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या सिलेबस है और क्या एज है और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो टीचिंग पोस्ट के लिए हमारा फर्स्ट है PRT, देन TGT एंड PGT। PRT प्राइमरी टीचर डेट इज़ 1st to 5th क्लास, TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डेट इज़ 6th to 10th क्लास, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स डेट इज़ 11th to 12th क्लास। तो हम देखते हैं पहले PRT के बारे में, डेट इज़ प्राइमरी टीचर्स। तो PRT का जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए हमें 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद ही हम अपना BLED कर सकते हैं या DLED कर सकते हैं। तो 12th पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ये, और उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं DLED। तो वो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 12th तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए, उसके साथ हमारा 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन डेट इज़ BLED, हमारा BLED होना चाहिए। तो या तो हमारा डिप्लोमा हो या बैचलर्स डिग्री हो, इन दोनों में से कुछ भी हमारे पास होने चाहिए, प्लस 12th की हमारे पास मार्कशीट होनी चाहिए, हमारा 12th क्लियर होना चाहिए। उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीटेट के बारे में पढ़ा था, वो सीटेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है तो आप इस DSSB की वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते। तो आपको ये क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1। अब एलिजिबिलिटी हमने देखी, अब अगर हमारी वैकेंसी निकलती है तो हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो PRT का सिलेबस, PRT के सिलेबस में जो PRT का एग्ज़ाम है जो DSSB लेता है वो 2 पेपर होते हैं, डेट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 5 पार्ट्स होते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 100 मार्क्स का, क्योंकि 5 पार्ट्स 20 मार्क्स ईच पार्ट, और पेपर 2 भी 100 मार्क्स। तो जो 5 पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट आता है जर्नल अवेयरनेस, 200 मार्क्स, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स सेम 20 क्वेश्चंस। तो हमारे अगर मार्क्स देखें हम 20, 40, 60, 80 एंड 100, तो हमारा 100 मार्क्स होता है पेपर 1 में, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न, वो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट की पेडागॉजी भी आती है, कंटेंट भी आता है, वो हमारा 100 मार्क्स का है। और इसमें भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। अगर हम बात करें टाइम की तो इसमें 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है, 2 आवर्स, डेट इज़ 120 मिनट्स। हमें 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। मतलब अगर हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं और हमारे 4 क्वेश्चंस सही हैं एंड 1 क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो 4 क्वेश्चंस हमारे सही हैं तो 4 मार्क्स, लेकिन 1 क्वेश्चन अगर हमारा गलत है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हमारा जो स्कोर आएगा वो आएगा 3.75। हमारे क्वेश्चन 4 सही थे, 4 मार्क्स होने चाहिए थे, पर 1 क्वेश्चन गलत है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो आंसर मतलब हमारा जो मार्क्स होंगे वो 3.75 होंगे। इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग DSSB लेता है
चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। इसमें मेरिट हमारा निकलता है। क्वालिफाइंग मार्क्स अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरिट जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद मेरिट निकलेगा। जितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, क्या सबका स्कोर आया, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, वो मेरिट हमारा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी सेक्शंस हैं हमारे 2 सेक्शंस, इसमें हमें अलग अलग क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेपर 2 में 100 मार्क्स आ गए और इसमें हमारे 20 मार्क्स आए पेपर 2 में और कट ऑफ 110 गई है। सपोज हमारी कट ऑफ 110 गई है उस ईयर और हमारे टोटल मिलाए पेपरों के तो 120 मार्क्स है, लेकिन हमारा वो क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि हमारे पेपर 1 हमारा क्वालिफाई नहीं है। क्वालिफाइंग के क्राइटेरियाज अभी हम देखते हैं, आगे बात करते हैं उसमें। और मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है वो दोनों मार्क्स पे होती है, दोनों पेपरों के मार्क्स पे, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, दोनों को मिला के, लेकिन दोनों में अलग अलग क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसे हम बात करें तो कैटेगरी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पेपर 1 में 20 मार्क्स आए और पेपर 2 में हमारे 100 मार्क्स आए, टोटल हमारे 120 मार्क्स हुए। कट ऑफ जो हमारी निकली है वो निकली है 110 पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन ये पेपर नहीं होगा। ये हम देखते हैं क्योंकि जर्नल जो बच्चा है जर्नल कैटेगरी का, उसको 40% मार्क्स लेके आने ज़रूरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। पेपर 1 में भी 40 चाहिए कम से कम और पेपर 2 में भी 40 चाहिए। अगर 40 से कम होंगे लेकिन हमारा टोटल ज़्यादा हो रहा होगा हमारे टोटल मार्क्स का, तब भी हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। दोनों पेपरों में अलग अलग क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यही है 35%, मतलब 35 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 35 मार्क्स इन पेपर 2, ये होना कंपलसरी है, तभी हमारा पेपर 1 क्वालिफाई होगा एंड पेपर 2 क्वालिफाई होगा। ऐसी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यह है 30%, मतलब 100 में से हमें 30 मार्क्स लेके आने हैं और पेपर 2 में भी हमें 100 में से 30 मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर हम देखें तो इस बच्चे का ये क्वालिफाई नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर दूसरा बच्चा है और उसके पेपर 1 में 60 मार्क्स है एंड पेपर 2 में 50 मार्क्स है, तो 110 इस बच्चे का क्वालिफाई हो जाएगा, इस बच्चे का नहीं होगा क्योंकि ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। और ये बच्चे ने पेपर 1 में भी क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 में भी क्वालिफाई कर लिया। हर ईयर जो मेरिट है वो अलग निकलती है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये बात थी पीआरटी की। हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो हमारा बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स हो या पास हो, और इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है वो इसमें होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में 45% मार्क्स एग्रीगेट हमारे होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। बीएड होना चाहिए कंपलसरी। बैचलर डिग्री के बाद कोई भी जो भी हमारा सब्जेक्ट में हमने बैचलर्स करी है, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो पास हो, उसके साथ हमारा बीएड, और उसके साथ साथ पेपर 2, क्योंकि हम टीजीटी की बात करें डेट इज 6 to 10th क्लास, तो ये टीजीटी है तो पेपर 2 सीटेट का जो हमने पहली वीडियो में भी बात करी, तो पेपर 2 हमें इसके लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हम टीजीटी का पेपर नहीं दे पाएंगे। ये इसमें हम देखेंगे जो SC ST है उनको एज रिलैक्सेशन होती है, जो ग्रेजुएट क्वालिफाइंग इन सब्जेक्ट होते हैं उनका होता है, SC ST का हो, फिजिकल हैंडीकैप, उनको जो है 45 जो रिलैक्सेबल होती है ये वाली %, 45 से कम। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस भी सेम है, सेम एज पीआरटी। इसमें भी हमारा पेपर 1 आएगा, इसमें भी पेपर 2 आएगा, सेम एज पीआरटी टीजीटी, दोनों का सेम होता है। 200 मार्क्स होते हैं, 100 फॉर पेपर 1 सेक्शन 1 एंड 100 फॉर सेक्शन 2, और दोनों में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो हमारा सेम है। डेट इज जर्नल में को 40% चाहिए दोनों पेपरों में, 41 में और 40 सेक्शन 2 में। ओबीसी को 35 मार्क्स इन सेक्शन 1, 35 इन सेक्शन 2, और ऐसे ही SC ST फिजिकल हैंडीकैप्स को। और हमारा सिलेबस सेम है, इसमें सब्जेक्ट कंसर्न, सपोज हमारा टीजीटी इंग्लिश है तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट कंसर्न जो पेपर है 100 मार्क्स हमारा इंग्लिश आएगा। सोशल साइंस है तो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न में सोशल साइंस आएगा, 100 मार्क्स सोशल साइंस पेपर। साइंस है तो 100 मार्क्स साइंस, लेकिन पेपर 1 हमारा सेम रहता है।
पेपर 1 में हमारा वही पार्ट्स होते हैं, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पैटर्न हमारा टीजीटी एंड पीआरटीज का सेम रहता है। अब बात करते हैं पीजीटीज। पीजीटी हमारा है 11 to 12th क्लास। इसका एलिजिबिलिटी है हमारी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए। इसमें हमें सीटेट नहीं चाहिए, सीटेट सिर्फ और सिर्फ हमें 1st to 5th क्लास और 6th to 10th क्लास के लिए चाहिए। हमें पीजीटी के लिए 11 to 12th क्लास के लिए हमें सीटेट नहीं चाहिए। इसका जो सिलेबस होता है पेपर 1 सेम रहता है। पेपर 1 वही 5 पार्ट्स रहते हैं, सेक्शन 5 सेक्शंस रहेंगे, 20 मार्क्स सेक्शन ईच एंड 20 क्वेश्चन, तो वो हमारा 100 मार्क्स का होगा पेपर 1। लेकिन इसमें जो पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न, वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। जैसे पीआरटी में और टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न भी हमारा 100 मार्क्स का रहता है, इसमें वही 200 मार्क्स का रहता है, मतलब 200 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फॉर 1। क्वालिफाइंग इसमें है 200 में वही जो जर्नल बच्चा है उसको 40% चाहिए, एससी को 35, ओबीसी को 35, एससी एसटी और हैंडीकैप को 30%। तो सपोज हमारा 200 है, राइट, सेकंड पेपर, फर्स्ट में तो सेम है, 200 का हमारा सेकंड पेपर है तो उसमें 40% लाना ज़रूरी है। इसका मतलब 80 मार्क्स पे आपका वो पेपर क्वालिफाई होगा। अब इसमें 300 क्वेश्चंस हैं तो हमें मिलते हैं 3 घंटे फॉर 300 क्वेश्चंस, 3 hours 300 क्वेश्चंस, और 300 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है पीआरटी का। पेपर जो हमारा पार्ट 1 है वो सेम रहता है, 100 मार्क्स, 5 सेक्शंस, 20 सेक्शन ईच, और पेपर 2 हमारा रहता है 200। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में सिर्फ ये डिफरेंस है, पीआरटी और टीजीटी में हमारा रहता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन, पीआरटी एंड टीजीटी 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स इसमें रहता है। और 200 मार्क्स हमारा पेपर 100 एंड पेपर 200। बस पीजीटी हमारा ऐसा है जिसमें हमारे 300 मार्क्स का पेपर होता है एंड 3 hours होते हैं। पेपर 1 इज ऑफ 100 एंड पेपर 2 इज ऑफ 200। सिलेबस की हमने बात कर ली है कि पेपर में कैसे कैसे सेक्शंस आपके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस कि कौन कौन सा सिलेबस होता है, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो ये वीडियो थी पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी DSSB की। नेक्स्ट वीडियो में हम केवी का भी देखेंगे कि केवीएस में क्या है प्रोसीजर हमारे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी इसकी पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।